चलिए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SPR न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रह सकें अपडेट आप हर एक मेरी आने वाली वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी की मदद के लिए BSNL को पुनर्जीवित नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं मुकेश अंबानी की मदद के लिए BSNL को सुचारू ढंग से लाने के लिए कार्य नहीं कर रहा हूं। श्री अभिमन्यु ने निष्कर्ष निकाला है कि निजी ऑपरेटर और मोदी सरकार के साथ मिलकर BSNL को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया है कि वह और उनका संघ कंपनी के लिए लड़ते रहेंगे। BSNL में मुख्य मान्यता प्राप्त संघ BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL LU ने एक बयान के माध्यम से घोषणा की है कि वह मोदी सरकार के खिलाफ 26 तारीख 6 महीना 2020 पर कुछ मुद्दों के निपटारे की मांग को लेकर देशव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह कहना है श्री अभिमन्यु का। BSNL के 4G सेवा नेटवर्क को चालू करने में देरी के बाद अब दूरसंचार उपकरण और सेवा समर्थन परिषद TEPC की एक शिकायत के आधार पर सरकार ने 4G उपकरण खरीदने के लिए BSNL द्वारा मंगाई गई निविदा को रोक दिया है। SW न्यूज़ को दिए गए एक साक्षात्कार में प्रेस बयान के बाद BSNL LU के महासचिव P अभिमन्यु ने BSNL को हाल ही में सामना कर रहे मुद्दों के बारे में विस्तार से बात की है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL को अपने 4G उन्नयन में चीनी दूरसंचार गियर का उपयोग न करने के सरकार के निर्णय के बारे में हाल ही की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, जो उनके पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में समर्थित है, अभिमन्यु ने कहा है, इस बारे में मीडिया में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन हमें सरकार से इस पर कोई पुष्टि नहीं मिली है। भारत सरकार द्वारा इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेने के बारे में कल एक और खबर हो सकती है। हाल ही के उदाहरण का हवाला देते हुए कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए हुआवेई उत्पादों का उपयोग नहीं करने का दबाव डाला और भारत ने अभी भी हुआवेई के साथ यह कहते हुए कि यह एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, लेकिन यह वाणिज्यिक। श्री अभिमन्यु उन्होंने कहा, अब कुछ राजनेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। BSNL के 4G रोल आउट में चीनी उपकरण की अनुमति नहीं। सरकार इस तरह का निर्णय क्यों नहीं ले सकती, इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, BSNL या किसी अन्य निजी खिलाड़ी अन्य कंपनियों के लिए नेटवर्क का विशाल हिस्सा चीनी उपकरणों के साथ स्थगित है। मुझे नहीं पता कि सरकार इन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना कैसे बना रही है। उन्होंने कहा है, लोगों के बयान आए हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो वह BSNL के लिए खेल के स्तर को नकार देगी। जब सब निजी नेटवर्क को चीनी विक्रेताओं के उपकरण का उपयोग करेंगे तो BSNL अकेले कैसे निषिद्ध हो सकता है, श्री अभिमन्यु ने पूछा है। यह सब BSNL EU के कथन से पुनरावृत्ति करते हुए कैसे निहित स्वार्थ वाले लोग BSNL के 4G रोल आउट की छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा है, मैंने बयान में नामों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और हैं अन्य निजी ऑपरेटरों को डर है कि बीएसएनएल अपनी 4G सेवा शुरू करने जा रहा है। यह टीईपीसी कौन है? यह कुछ असंगत संगठन है, उन्हें खरीदा जा सकता था। मैंने अपने पूरे करियर में इस टीईपीसी के बारे में कभी नहीं सुना था। इस टीईपीसी शिकायत के पीछे निजी खिलाड़ियों का हाथ है तथा अन्य कंपनियों का हाथ है। सभी निजी ऑपरेटर बहुराष्ट्रीय विक्रेताओं से विश्व स्तरीय उपकरण खरीद रहे हैं, तो बीएसएनएल को कुछ अयोग्य कंपनियों से उपकरण खरीदने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए? इनकी 4G तकनीक साबित नहीं हुई है। उनके पास ऐसे विशाल नेटवर्क के प्रबंध का अनुभव नहीं है। उन्होंने आगे कहना चाहा कि यह आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते हैं। बीएसएनएल एलयू के महासचिव ने कहा है, यह उनके दोस्त मुकेश अंबानी को नुकसान पहुंचेगा। फाइबर टू होम एक ऐसा क्षेत्र है जहां जियो को बीएसएनएल ने हराया। रिलायंस ने जियो फीवर लॉन्च किया, लेकिन बीएसएनएल के पास पहले से ही इस क्षेत्र में एक विशाल पहुंच है। बीएसएनएल की फाइबर टू होम सेवा की भारी मांग है। जियो फाइबर एक बड़ी विफलता है। वे जानते हैं कि यदि बीएसएनएल के बड़े उपयोगकर्ता आधार को देखते हुए अपनी 4G सेवा शुरू करता है तो यह उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी। उन्होंने आत्मवीर भारत और मेक इन इंडिया के हालिया प्रचार के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री आत्मवीर भारत के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपा जा रहा है। रेलवे, बैंकिंग क्षेत्र, रक्षा उत्पादन, कोयला, दूरसंचार में 100% एफडीए की अनुमति है। निजीकरण के खिलाफ कोल फेडरेशन 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के 82,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि 41 अध्यादेश कारखानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया जाता है। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर की बात कैसे कर रहे हैं? श्री अभिमन्यु ने निष्कर्ष निकाला है कि निजी ऑपरेटर मोदी सरकार के साथ मिलकर बीएसएनएल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया है कि वह और उनका संघ कंपनी के लिए लड़ते रहेंगे। अभिमन्यु का कहना है कि मोदी सरकार बीएसएनएल को सुचारू रूप में लाने के लिए इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि उनके दोस्त मुकेश अंबानी के लिए भारी नुकसान पड़ेगा। इसलिए चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।